नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालकों की एक नई समस्या के बारे में। जी हाँ, एक नई बीमारी के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बकरी पालक हूँ, खुद बकरियाँ पालता हूँ। आप देख रहे हैं फार्म के अंदर सब दिखाना, स्टॉल फीड में बकरी पालन करता हूँ। तो बकरियों में जो बीमारियाँ होती हैं, जो इलाज होते हैं, वो समय समय से हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिना आपसे किसी तरह की मेंबरशिप लिए, बिना किसी का चार्ज लिए, बिना पैसा लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री में जानकारी समय समय से पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, बकरी पालकों की जो नई समस्या इस समय सुनने को मिल रही है, उसमें बकरी पालक बता रहे हैं कि सर बकरी पूरा दिन अच्छे से चरता है, फिर चाहे वो जंगल चरने जा रहा है या फार्म के अंदर रहकर खा रहा है, पूरा दिन अच्छे से खाता है, एक्टिव रहता है। शाम के समय जब फार्म के अंदर बंद करते हैं, जब हम सुबह के समय आते हैं फार्म में बकरी देखते हैं, तो कुछ बकरी ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा कंपन कर रहे होते हैं, मतलब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी धूज रही होती है, बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं। जबकि शाम के समय तक अच्छे से खाया, उन्होंने एक्टिव थे, पर सुबह ये समस्या देखने को मिली। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने के पीछे कई सारे कारण हैं, पर हम ऐसे में सबसे पहले इसके इलाज की बात कर लें। तो इलाज की अगर बात करें, तो अगर आपके पास दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो जैसा आप जानते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा देसी इलाज पर फोकस करते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले आपको देसी इलाज करना है। देसी इलाज में आपको क्या करना है कि जो बकरी आपका कंपन कर रहा है, पूरा शरीर जो उसका काँप रहा है, धूज रहा है, वो पहले उसको अलग कर लें। अलग करने के बाद जो चाय हम बनाकर पीते हैं घरों में, उसी तरह आपको उसके लिए 1 कप चाय बनानी है। जी हाँ, अगर आपका बकरी 25 किलो का है तो आधा कप बनाएं। अगर वो 25 किलो से ऊपर का है, 35 किलो, 40 किलो, 50 किलो का है, तो 1 कप चाय बनाएं और उसे कुनकुना करके, ठंडा नहीं होने दें, पूरी तरह से कुनकुना करके उसे पिला दें। सबसे पहला आपको ये देसी इलाज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हो सकता है कि उसे इन्फेक्शन हो शरीर में, कल उसने कुछ ऐसा खाया हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया हो। तो उसके लिए आपको लेना है 1 टेबल स्पून तंबाकू, जो खाने में इस्तेमाल की जाती है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन, उसी में डालना है आपको 1 चम्मच शक्कर। जी हाँ, ये चारों चीज़ें आपने मिला ली। ये मिश्रण आपने बना के रख लिया, मतलब ये आप बना कर रख लीजिए, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि जब भी इस्तेमाल करना होगा तुरंत आप बनाएंगे, तो बना कर रख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपके एक बकरी में समस्या है या 2 में है, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले लीजिए पूरा मिश्रण की, और हल्की हल्की उसको धुएं पे डालकर धुनी देनी है। आपको अंगारा कर लेना है और उस जानवर को जिसको समस्या है उसे आपको धुआं देना है उसका। आप 2 से 3 बार धुआं दीजिए दिन में, तो आप देखेंगे जो भी शरीर में इन्फेक्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। अगर बकरी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है अंदर शरीर में, वो ठीक हो जाएगी। तो ये हो गया देसी इलाज। इसके बाद अगर आपके पास दवाइयाँ उपलब्ध है, आप देसी इलाज नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो हमने चाय बनाई है, उस चाय के अंदर आपको मेलोनेक्स प्लस की जो बोलस है, वो आपको आधी बोलस मिला देनी है। वजन की हम बात करें, 25 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का बकरी है, तो आधी बोलस आप मिला दें। 25 किलो से अंदर का है तो आप उसका तीसरा हिस्सा मिलाएं। अगर 50 किलो से ऊपर का है जानवर, तो आप उसमें 1 बोलस पूरी मिला सकते हैं, तो आप वो मिला कर पिला दें, अगर आपके पास में टेबलेट अवेलेबल है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके पास इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी है, आपके पास इंजेक्शन अवेलेबल है, तो सबसे पहले आपको उसका टेम्परेचर लेना है, मतलब थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापना, बुखार नापना है। क्या उसका बुखार मतलब टेम्परेचर लो तो नहीं हो गया है या हाई तो नहीं हो गया है? तो लो हो जाता है या हाई हो जाता है, दोनों में हम एक ही इलाज करते हैं। जी हाँ, अगर उसका बुखार है 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो वैसे में हम 3 तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर 100 से नीचे है तो भी हम 3 तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। दोनों में सेम इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो उन इंजेक्शनों में सबसे पहला आपको इस्तेमाल करना है सबसे अच्छा और पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जी हाँ, शरीर में कहीं भी बकरी को इन्फेक्शन होता है तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। बकरी कांपने लगता है, टेम्परेचर हाई लो होता है, बकरी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो ऐसे में एक पावरफुल एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि उसके अंदर जितना भी इन्फेक्शन है सब खत्म हो जाएगा। तो यह हो जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बाद में हमें सेकंड यूज़ करना है एंटी एलर्जी इंजेक्शन। शरीर में कहीं एलर्जी हुई है, किसी एलर्जी की वजह से वो कंपन कर रही है, या किसी एलर्जी की वजह से खाना पीना नहीं कर रही है, या सर्दी जुकाम हो गया है, या उसका बुखार ज़्यादा है या कम है, तो किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है, या उसके पेट में किसी तरह की समस्या है, हो सकता है उसको इंटरनल कहीं दर्द हो, या किसी बकरी ने मार दिया हो, अंदर सूजन आ गई हो, तो इस वजह से उसको बुखार कम ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे में एंटी एलर्जी में आप देख सकते हैं ये है CPM। जी हाँ, इसे एविल के नाम से भी आता है। तो ये आपको इस्तेमाल करना है सेकंड इंजेक्शन। इसके बाद तीसरा इंजेक्शन यूज़ करना है आपको मेलोनेक्स प्लस। बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन है, बहुत जाना माना इंजेक्शन है, बहुत आसानी से मिल भी जाता है। प्राइस की बात करूँ तो जो इंजेक्शन मैं आपको 2 पहले बताया है या जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत कम प्राइस में आता है। ज़्यादा नहीं, 30 ml की बॉयल लेकर अपने फार्म पर रख लें,
जब भी ऐसी समस्या हो तो आप उसे इस्तेमाल कर लें, आपको कहीं भागना ना पड़े, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में आपको मेलोनेक्स प्लस यूज़ करना है, जो कि शरीर में कहीं भी दर्द सूजन है अंदरूनी जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो ठीक करेगा। सर्दी जुकाम है उसमें भी काम करेगा, तो मेलोनेक्स प्लस यूज़ कर लिया। तो ये 3 तरह के इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाती है इंजेक्शन वाली बात। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई दवा नहीं है तो वैसे में आप देसी इलाज करें। टैबलेट अवेलेबिलिटी है तो मैंने आपको टैबलेट बताई। इंजेक्शन अवेलेबल है तो ये कुछ भी इलाज नहीं करना चाहते हैं तो ये 3 इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें। तो ये 3 इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर लेते हैं या देसी इलाज भी कर लेते हैं। तो आपके बकरा बकरी में जो कंपन की समस्या हो रही है, जो धूज रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, परेशान है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है, लो टेम्परेचर हो गया है, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको इंस्टेंट आधे घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।